जय श्री राम। देव बिलो की रघुबर भरत प्रीत अनूप अपार। भये मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी की उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और प्रेम विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। तो जहाँ जनक गुर गति मति भोरी प्राकृत बीज कहत बड़ी खोरी। भरनत रघुबर भरत वियोगु असुनि कठोर कबि जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। तो सो सकोच रस अकथ सुबानी असमाउ स्नेह सुमेर सकुचानी। भेंटि भरत रघुबर समुझाए पुनि रिपुबद रिपुद मनो हरस ही अलाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदु में बंदी द्वौ भाई चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी सब सन मानि बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन ही भेंटि प्रणाम करी सिर धर सिय पर धूरी। चले सप्रेम आशीष सुनी सकल सुमंगल मूल। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम न पहि सिर नाई कीन बहुत विधि विनय बड़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव दया बस आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पगु धरिय देई आशीसा कीन धीर धरि गवनु महिषा। मुनि महि देव साधु सन माने विदा किए हरिहर समझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तो सासु समीप गए दो भाई फिरे बंदी पगया शिष पाई। कौशिक वाम देव जा बाली पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र वामदेव जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगरवासी और मंत्री यथा जोग कर विनय प्रणामा विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु माध्य बड़ेरे सब सनमानि कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्यम मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को
सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु सुचि स्नेह मिली भेंट, विदा कीन सज पाल की सकुच सोच सब मेट। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। तो परिजन मात पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीत कहत कभी ही न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आईं। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता है। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सी दुह प्रेत समाई। रघुपति पटु पालकी मंगाई, करि प्रमोद सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों की ओर की प्रीत में समाई बहुत देर तक निमग्न रहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियाँ मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। तो बार बार हिल मिल दो भाई, और सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दन कीन्ह पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से सम्मान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसहि बाज गज पसु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुधा हुए चले जा रहे हैं और बोले, बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए पर बस मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरु तिय पद बंदी बपो, सीता लखन समेत। फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटीर पर आए। तो विदा कीन सनमानि निषादु, चल्यो हृदय बड़ा बिरह विषादु। कोल किरात भिल्ल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह की बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल विराट भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाई, अप्रिय परिजन वियोग बिलखाई। भरत स्नेहु स्वभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीत प्रतीत बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। अतहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन मन कर्म प्रीत तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विविध बिलोक दशा रघुबर की, बरस सुमन कहि गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खर्यो सो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा ही
दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर रहा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, और भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि महिषुर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सब साजो बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरि पार सब भयऊ, सो बासरु बिनु भोजन गयऊ। उतरि देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा पार स्वगंग बेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। तो सही उतारी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर जारी, राज काज सब साज संहारी। फिर सही उतर कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंप सचिव गुर भरत ही राजू। तेरहुत चले साज सब काज साजू। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम राजधानी। तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साज समाज ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। तो रामदास लगी लोग सब करत प्रेम उपवास, तज भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की